अधिकारी और जिला प्रशासन भी मतदान बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कई प्रतियोगिताएं आयोजित करवा रहा है, कहीं वाहन रैली निकाल रहा तो कहीं रंगोली प्रतियोगिताएं करवा रहा है। इस प्रकार जिला प्रशासन का पूरा उद्देश्य यह है कि जो मतदान का प्रतिशत है हमारे लोकसभा क्षेत्र में बढ़कर निकले। इसके लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। बुजुर्ग मतदाताओं के घर पर जाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और आवश्यक होने पर उनकी वोटिंग उनके घर पर ही करवाई जा रही है। मंदसौर के अंदर जिला प्रशासन की ये एक अच्छी पहल चल रही है। मंदसौर नगर के कई क्षेत्रों के अंदर जिला प्रशासन के अधिकारी जाकर ऐसे बुजुर्ग और वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान कर रहे हैं। विधिवत तौर पर जाकर उनका हार फूल से तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है, उनका आभार प्रकट किया जाता है, उनको धन्यवाद दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या वे मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक जा सकते हैं। यदि वे जाने में असमर्थ हैं तो फिर घर पर ही व्यवस्था करके उनका मतदान वहाँ पर करवा दिया जाता है। इस कारण बुजुर्गों में काफ़ी खुशी की लहर है कि उनको मतदान केंद्र पर ऐसी गर्मी में चलकर नहीं जाना पड़ेगा और उनका मतदान घर पर ही किया जा रहा है। और जो बुजुर्ग बताता है जो जा सकते हैं मतदान करने, उनका घर पर जाकर जो सम्मान किया जा रहा है उससे वे अभिभूत भी हो रहे हैं। हाँ, अभी लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है उसके अंतर्गत हम सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो महिला मतदाता है वो अधिक से अधिक वोट डालें और अपने मत का उपयोग करें। इसी तारतम्य में हम आदरणीय मैडम जी के पास आए हैं और जो कि 85+ है। हम चाहते हैं कि आप वोट जाकर करें 13 मई को और इस कार्य को अच्छे से संपन्न करें। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव में मतदाता प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम लोग ये स्वयं की इच्छा से इस हेतु प्रयास कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव में जैसा हमको लगा था कि हमारे इलाके में मतदाता प्रतिशत अन्य वार्डों की तुलना में थोड़ा सा कम है, तो हम लोग सब इसी वार्ड के निवासी हैं। हम सब ने मिलकर के यह प्रयास किया कि हम हमारे वार्ड का मतदाता प्रतिशत बढ़ाएंगे, विशेष करके महिला मतदाता प्रतिशत को हमको बढ़ाना है। और आज मैं आदरणीय आंटी जी के पास आई हूँ। ये विधानसभा चुनाव में भी 85+ के करीब हैं। आंटी जी 85 से ऊपर की हैं और ये स्वयं अपनी इच्छा से बूथ पर जाकर के आपने मतदान किया था। और अभी भी आंटी जी ने यही कहा है कि मुझे यहाँ किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं स्वयं अपने पैरों पे चल करके वहाँ पर जाऊँगी और मतदान करूँगी, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान करना मेरा अधिकार है और मैं अपने इस अधिकार का पूर्णतः निष्पक्षता से और दृढ़ता से पालन करूँगी। मंदसौर नगर के अंदर कई लोग हैं जो मतदान को बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर कई प्रयास कर रहे हैं। कई दुकानदार हैं जिन्होंने मतदान वाले दिन उंगली पर स्याही दिखाने पर कई छूट का उन्होंने घोषणा की है। वहीं पर कई स्वयंसेवी संगठन हैं जो मंदसौर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मंदसौर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतदान गीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंदसौर के कुमार शानू की, जिनका नाम एक्चुअली में तो तेज करण है, पुलिस विभाग में कार्यरत है। और कुमार शानू के वे बेहद मुरीद हैं। उनकी आवाज़ में जब वो गाना गाते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कुमार शानू गाना गा रहे हैं या तेज करण जी गाना गा रहे हैं। अभी हाल ही में तेज करण जी ने अपने साथी माधवी जी आयुषी के साथ में एक मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए गीत लॉन्च किया है, जो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, जो काफ़ी वायरल हो रहा है। तेज करण जी और माधवी जी हमारे साथ खड़ी हैं, जो इस के अंदर जिन्होंने यह मतदान से प्रेरित गीत गाया है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे कार्यक्रम के अंदर। जी, थैंक यू। तेज करण जी और माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आयुषी जी, बार बार नाम बोल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा। आयुषी जी, तेज करण जी, आपने ये जो गीत गाया है इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? जी देखिए, एक्चुअल में क्या है कि लोकतंत्र का महापर्व है और ये एक अपील है जो मैंने सोचा, आयुषी ने सोचा कि थोड़ा अलग तरीके से लोगों से अपील की जाए, इसको थोड़ा संगीतमय बनाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और हमारे लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाए और हमारा लोकतंत्र मजबूत बने। इसलिए हम लोगों ने एक गीत बनाया है, चल गोरी वोट डालेंगे। आपने उसमें अपनी आवाज़ दी है आयुषी जी, उसके अंदर आपने काफ़ी मधुर गीत बन पड़ा। आपने जो दोनों मिलकर गीत गाया है वो
तो इसके पहले भी आप संगीत के क्षेत्र में ऐसे कुछ प्रयोग कर चुकी हैं, गीत गा चुकी हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं एक संगीत की विद्यार्थी भी हूँ और एक मैं गायिका भी हूँ। तो कोरोना काल में भी और अभी भी हम लोग ऐसे गीत बनाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। और मैं बेहद अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इस मतदाता जागरूकता अभियान में मैंने संगीत के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का मुझे मौका मिला है। अभी आपने कोरोना की बात करी है। कोरोना एक ऐसा वक्त था जब लोग अपने अलावा किसी के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे, तो उसमें आपने लोगों को एक जीवन देने के लिए, एक दिशा देने के लिए गीत गाया। तो ये आपने कैसे सोच पाया इस बात को? आप क्या विचार था उस दिमाग में, क्या चल रहा था उस समय आपके दिमाग? लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी स्थिति को लेकर और अपने कामकाज को लेकर। और एक्चुअली हमारा काम यही है कि संगीत के माध्यम से लोगों को कैसे अच्छा महसूस करवाया जाए, क्योंकि संगीत तो होता ही इसी चीज़ के लिए है। तो इस चीज़ से हम लोगों को ये सोचने में आया कि नहीं, इसके ज़रिए लोगों को थोड़ा अच्छा महसूस कराया जाए या थोड़ा यही ऐसे ही। तो अभी आपने जो मतदान को लेकर जो गीत गाया है, चल गोरी, तो कैसे इसकी शुरुआत करी थी और कैसे आपने इसका रियाज करा आपने, और कैसे इसको सुरबद्ध किया आपने? सुरबद्ध किया और लिखा, भैया ने बहुत ही अच्छा गीत लिखा है और उनके माध्यम से ही जैसे जैसे हम लोगों ने मिलके और इसको पूरा किया गीत को। तो चूँकि एक लिख से हटके चीज़ हो जाती है ये, एक आप रूटीन के फिल्मी गाने गाते हैं या किसी सिचुएशन को देख के गाना बनाते हैं आप, तो एक इजी गोइंग काम होता है। मतदान को लेकर फिर उसमें शब्दों का चयन करना, लोगों की भावनाओं को पकड़ना, ये सब आपने उस गीत के अंदर किया है। तो क्या इसके लिए आपको काफ़ी पहले से तैयारी करनी पड़ी थी कि एक सिर्फ एक प्रेरणा हुई और ये गाना तैयार हो गया? नहीं, चूँकि ये पहले से कोई तैयारी नहीं थी और हमारे साहब की मंशा थी, जिला प्रशासन की और हमारे एसपी साहब की, कि हमारे पुलिस विभाग की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो मेरे दिमाग में एक थीम आई, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, उस गाने की धुन मैंने चुनी और उस पर शब्द लिखे और ये गाना हुआ। आमतौर पर जो एक छवि रहती है पुलिस की, उसके बारे में माना जाता है कि दिन भर रात भर मतलब 24 घंटे आदमी अपनी ड्यूटी में व्यस्त रहता है, समय मिल नहीं पाता उसको, और ऐसे में आप ऐसे प्रेरक गीत लिख रहे हैं आप, तो आप अपने आप को कितना सफल मानते हैं इसके अंदर कि आप एक साथ दो काम कर रहे हैं, दोनों सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं? पुलिस का काम भी सामाजिक शांति बनाए रखना है और गीत के माध्यम से आप सामाजिक संदेश दे रहे हैं, ये तो इन दोनों के बीच में कोई टकराव तो नहीं होता है? टकराव अंदर अंदर होता है, बाहर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ड्यूटी तो करना ही है, ये फ़र्ज़ है, इसको निभाना ही है। और साथ में मैं सोचता हूँ कि ख़ुद को भी खुश रखना है और हमारे आसपास जो माहौल है, जो लोग हैं हमारे, उनको भी खुश रखना है। तो इसके लिए संगीत से बेहतर कोई चीज़ मुझे दूसरी दिखती नहीं, इसलिए मैं इसमें लगा रहता हूँ और कुछ न कुछ नई एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। संगीत और गीत तो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, दिल से दिलों को मिला देते हैं। तो आयुषी जी, आप काफ़ी समय से संगीत के क्षेत्र के अंदर हैं आप, तो संगीत के क्षेत्र में आप मंदसौर जैसी जगह की बात कर रहा हूँ मैं, आपने यहाँ पे संगीत के क्षेत्र में आने का क्यों सोचा आपने? संगीत के क्षेत्र में आने का मैं पहले से ही गाती थी, तो मैं पहले पढ़ाई करती थी और लोग काफ़ी बोलते थे कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो, पर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी। पर वो होता गया, करता गया और करते करते ऐसे ही आगे बढ़ते गए, फिर इसी में पढ़ाई शुरू करी और वो अभी मेरी पूरी हो चुकी है। तो थोड़ा बताएं दर्शकों को अपने जीवन के बारे में कि अभी आप कौन सी क्लास में, कहाँ तक की पढ़ाई करी है आपने, फैमिली बैकग्राउंड क्या आपका, ताकि जो अन्य बच्चे हैं जो क्षेत्र में आना चाहते हैं आपसे प्रेरित हो सकें। जी, मैंने अभी संगीत में ही BPA करके एक डिग्री होती है, मैंने वो उसमें बैचलर्स किया और मेरा मास्टर्स अभी फ़िलहाल में कंप्लीट हुआ है और मैंने कई स्टेज शोज़ भी करे हैं और इसी में मेरा परिवार मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मुझे आगे बढ़ावा देने के लिए कि नहीं मैं यही चीज़ करूं, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि लड़कियों को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है कि नहीं, लोगों के बीच में नहीं जाना नहीं, पर मेरे परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में आपने अपना मुकाम क्या मान रखा है, कहाँ तक जाना चाहती हैं आप, अपना अगला लेवल आपका क्या होगा? मैं अपने आप को टीवी पर देखना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो कि मैं बहुत अच्छा गाऊँ, वो आगे की तो फिर वो जैसा भगवान चाहे, जैसा सरस्वती माँ चाहे वैसा आशीर्वाद जैसा मिलता रहे, पर मैं आगे से आगे जितना अपना संगीत लोगों तक अच्छे से पहुँचा सकूँ यही मेरी इच्छा है। क्योंकि आप संगीत के क्षेत्र के हैं तो आपका फेवरेट कौन है संगीत की दुनिया का,
बहुत से लोगों के अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे आप तो खैर कुमार शानू के नाम से मंसूर में फेमस हैं, तो आपका आइडियल कौन है? जी, मेरा लता जी है ही सही, उनके अलावा तो अभी और इससे ऊपर तो उनका और कोई है नहीं। तो मैं लता जी को सबसे ज़्यादा सुनती हूँ और उन्हीं के गीत सबसे ज़्यादा गाती हूँ। तेजकरण जी, आपने चूँकि अभी आप दोनों ने मिलकर ये जो गीत गाया अभी आपने, आपको मालूम है कि गीत आपका काफ़ी वायरल हो गया है और लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं आपको, ऐसी कुछ जानकारी पहुँचती है आप तो कि आप सिर्फ गा के छोड़ देते हैं? हाँ, ऐसी जानकारी है मुझे कि ये गीत मतलब अच्छा पसंद कर रहे लोग, एक मैसेज है ये, और कुल मिला के मैसेज सबको पसंद आ रहा है। ये जैसे ही पता चलता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून है। फिल्मी दुनिया से भी फ़ोन आने लगे हैं अब तो आपके पास में इस गीत को सुनने के बाद में, ऐसा भी हमें मालूम पड़ा है। हाँ, वो पहले की जानकारियाँ हैं और पहले मैं जा चुका हूँ 2-3 बार मुंबई, वहाँ भी अच्छे काम की संभावना पूरी थी, लेकिन वहाँ रहना पड़ेगा और वो थोड़ा मेरा निजी कुछ समस्या होती है, उसके कारण आप कर नहीं सकते हैं। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए वो गाना, फिर हम अपना कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पूरा सुनाएंगे दर्शकों को। आप दोनों मिलकर उसकी 2 या 4 लाइनें आप जरूर गाते हैं उसके लिए जो आपने गाया। चल गौरी वोट डालेंगे, हम अपनी मर्जी की सरकार बनाएंगे। चल सजना वोट डालेंगे, हम अपनी मर्जी की सरकार बनाएंगे। ओ सजना क्या होगा वोट से, और देश बदलेगा वोट से। तो आपने सुना ये मधुर गीत आप दोनों ने गाया है, तेजकरण जी ने और आयुषी जी ने, और शायद ये आप तक पहुंच चुका होगा और नहीं भी पहुंच चुका है तो हम इस कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद आपको पूरा गीत सुनाएंगे। क्योंकि अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं कि लोगों में जो मतदान के प्रति एक बेरुखी का भाव आ रहा है, वो चिंता का विषय हो रहा है। राजनीतिक दल हो चाहे प्रशासन हो, दोनों ही इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हो रहे हैं। और दूसरा मौसम का मिजाज आप देख पा रहे होंगे कि बेमौसम की बारिश इन दिनों शुरू हो चुकी है। तेज़ हवाओं के साथ में यह बारिश का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में दलों की और प्रशासन की चिंता होना लाजमी है कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़ाएं, और इस चिंता को दूर करने में फिर ऐसे गीत काफ़ी काम में आते हैं कि लोगों को जो प्रेरित करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों को वो मोटिवेट करते हैं कि हम घर के बाहर निकलें और वोट करके आएँ, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने का एक सशक्त आधार हमारा वोट ही है। वोट करने के बाद उंगली पे लगी वो स्याही है जो हमें बताती है कि हम देश के प्रति कितने जागरूक हैं। आइए हम ये गीत भी सुनते हैं और मैं आपसे इजाज़त भी लेता हूँ। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से आपसे किसी नए विषय, नए स्थान पर, नए व्यक्तियों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं राजेश कुलश्रेष्ठ अपनी पूरी टीम के साथ में अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दीजिए। नमस्कार। और आपको भी धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम अपने इस चैनल के माध्यम से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।